हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और एडवांस में आपको हैप्पी वैलेंटाइन डे सब लोगों को। तो आज मैं वैलेंटाइन डे की ही लिए एक स्पेशल रीडिंग करने जा रही हूँ। ये जनरल लव रीडिंग होगी हमारी। ठीक है ना। इसमें मैं बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड करूँगी आप लोगों के लिए। और ये जो रीडिंग होगी हमारी, ये जनरल रीडिंग है। हमेशा की तरह जैसे मैं बोलती हूँ आप लोगों को, जनरल रीडिंग है ये हमारी, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सब लोग देख सकते हैं, जो मैरिड हैं और जो मैरिड नहीं हैं, सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, लेस में हैं। और उन लोगों के लिए भी है ये रीडिंग जिन लोगों ने अपना प्यार इजहार ही नहीं किया अभी तक, जिन्होंने जैसे होता है ना कि मन ही मन अभी तक प्यार रखा हुआ है और अपने पार्टनर को बोला नहीं है कि हम आपसे प्यार करते हैं या हमारे दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, राइट। ये सब चीज़ें वो मैं आपको, उन लोगों के लिए भी ये रीडिंग है, तो वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। स्प्रेडिंग में जैसा आएगा मैं वैसा बताती चली जाऊंगी आप लोगों को। तो ये रीडिंग्स उन लोगों के लिए भी है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी ये रीडिंग, क्योंकि इसमें टॉपिक्स मैं बहुत ज़्यादा लेने वाली हूँ आज। तो आप लोग देखना कि कैसी रीडिंग जाती है। और मैं विश करूँगी कि कल के दिन सब लोग, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, तो वो सब लोग मिल जाएं और एक हो जाएं। जो भी आप लोग दूर हैं, जो भी पार्टनर्स अपने पार्टनर से, तो वो सब लोग एक हो जाएं, कोई किसी से दूर ना रहे। ये भी मैं प्रे करती हूँ ऊपर वाले से कि जो भी प्यार करता है एक दूसरे से, और ख़ासतौर से जो दिल से प्यार करता है, ट्रू इंटेंशंस हैं जिनकी अपने पार्टनर्स को लेकर, कि हाँ वाकई में हमारा प्यार सच्चा है अपने पार्टनर को लेकर, सामने वाले के प्रति। तो मैं इनसे और अपने भगवान से, जिन्हें मैं मानती हूँ, उनको मैं यही कहूँगी कि उन्हें अलग ना करें, उनको एक कर दें। और जो गलत इंटेंशंस के साथ अपने पार्टनर को कॉल, मैसेज और ज़्यादा चेज़ करते हैं ना, आज मैं इसी टेबल पे बैठ के कहती हूँ कि उन लोगों का कल ब्रेकअप हो जाए, वो सेपरेट हो जाए। सुनने में बुरा लगेगा, मगर मेरी विश यही है। एक बार रो लोगे लाइफ में तो बेटर है, बार बार रोने से अच्छा है, ठीक है ना। किसी गलत इंसान पे अपना प्यार ज़ाया मत करिए। हर बार बोलती हूँ, आप प्रीशियस हैं, बहुत कीमती हैं, और इमोशंस तो होते ही प्रीशियस हैं, राइट। तो हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है। और लव मैसेजेस भी देखेंगे, इनिशियल्स भी देखेंगे। बहुत से लोगों ने लास्ट में मुझे कहा था हमारे इनिशियल्स मैच नहीं हुए। ज़रूरी नहीं है कि अगर इनिशियल्स मैच नहीं है तो रीडिंग आपकी नहीं है। रीडिंग में अगर मैसेजेस, जो रीडिंग में मैं बताती हूँ सिनेरियोस, वो अगर आपके साथ मैच होते हैं तो वो आपकी रीडिंग है। इनिशियल्स तो मैं आपके लिए रखती हूँ कि आप इनिशियल्स मांगते हैं तो मैं आपको इनिशियल्स दे देती हूँ। अगर आप इनिशियल्स को की बिहाफ पे अपनी रीडिंग को मैच करोगे तो वो तो सही नहीं है ना। तो आप उस चीज़ को देखिए जो आपके साथ मैच हो रहा है। और मैं हर बार कहती हूँ, रीडिंग में वही चीज़ आप अपने साथ मैच करिए जो आपके साथ मैच हो रहा है। ज़बरदस्ती, फोर्सफुली अपने साथ किसी भी चीज़ को, सिनेरियोस को अपने साथ मैच ना करिए जो आपके साथ मैच हो ही नहीं रहा है, राइट। अगर आपकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी हैं तो आप उसको मैच करिए कि हाँ हमारी लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है। अगर आपकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी नहीं है तो आप उसको क्यों ज़बरदस्ती ला रहे हो कि हाँ थर्ड पार्टी होगी, तभी हमारे बीच में सेपरेशन हुआ है।
ऐसा नहीं है ना, ठीक है। तो आज हम देखेंगे आज मैं एंजल मैसेजेस भी देखूंगी, वो इस डेक से देखूंगी, राइट। स्पेशली आर्की एंजल्स के हैं, ये लास्ट में देखेंगे हम। ओके, मैं अपने स्टोन्स को यहाँ कर देती हूँ। ओके, आज मैं रोज क्वार्ट्स पहनूंगी, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। लव, आज मैं भी फील करके देखती हूँ कौन सा लव, क्या आपके पार्टनर की कैसी एनर्जीज आती हैं, राइट। मैं ये भी देखती हूँ, मैं भी फील करती हूँ आप लोग जिसके पीछे इतना दीवाना हो जाते हैं, दीवानी हो जाती हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए कह रही हूँ कि प्यार में आखिर आप लोग ऐसा कैसे इतना खो देते हो अपने आप को। आज मैं भी फील करके देखती हूँ। ओके, पहले हम देखते हैं कि जैसे वैलेंटाइन डे आ रहा है, ओके, तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, राइट। क्या सोच रहे हैं कि आप फिर चाहे कांटेक्ट में नो कांटेक्ट में हैं, वो मैं यहाँ से भी मुझे पता चल जाएगा सब कुछ। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे आप लोग अगर बातचीत नहीं कर रहे हैं तो वो क्या सोच रहे हैं कि दूर हो आप लोग, तो कैसा फील कर रहे हैं, करंट एनर्जीज में देखते हैं, राइट। ओके, नाउ रेडी।
ओके, कार्ड्स मिल गए हैं मुझे, ठीक है। क्लैरिफिकेशन के लिए मैं इसी डेक से ही निकालूंगी करंट एनर्जी की, ठीक है। बहुत से लोगों की तो बातचीत ही नहीं हो रही है अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। नो कांटेक्ट में है बहुत से लोग, तो बातचीत नहीं हो रही है, और हो भी रही होगी ना तो बहुत कम हो रही होगी। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ रखा है मैंने। जैसे मुझे ये लग रहा है कि मैंने कहा कि बहुत से लोगों की बातचीत नहीं हो रही होगी, और हो भी रही होगी तो बहुत कम हो रही होगी। सेपरेट हैं, मगर ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही ये कह दिया गया हो कि बिल्कुल सब कुछ ख़त्म है, ओवर है, हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोला है आपके पार्टनर ने। चुप हो गए हैं। आई थिंक बहुत से लोगों को तो ब्लॉक भी कर रखा है, या फिर नंबर ही डिलीट कर दिया होगा आपका। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका आपके पार्टनर ने नंबर ही डिलीट कर दिया है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका नंबर डिलीट कर दिया होगा। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ, हर्मिट कार्ड आया है, राइट। 4 ऑफ कप्स है। आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सैड है। जैसे कल का दिन आ रहा है, वैलेंटाइन डे का दिन आ रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि उनको ये लग रहा है कि मे बी पास्ट में आप लोगों ने कल का दिन बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करा होगा कभी पास्ट में, तो वो उन चीज़ों को ना याद कर करके बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, और उन्होंने खुद को ना आइसोलेट कर लिया है। मे बी शायद अगर वो आपको अगर कॉल मैसेज करते भी होंगे तो आप रिप्लाई नहीं कर रहे होगे, तो उन्होंने अपने आप को एक तरीके से अपने इमोशंस को बिल्कुल ही बंद कर लिया, आइसोलेट कर लिया खुद को, कि आखिर क्यों मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्या हो गया है। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कल का दिन हर कोई अपने प्यार के साथ टाइम स्पेंड करेगा, मैं ही बस ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ करके ही बात करूँगी। बॉयज़ अपने हिसाब से ले लेना प्लीज़, क्योंकि मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती है, मेरी स्टोरी ब्रेकअप हो जाती है, बिल्कुल ही मैं फ्लो से टूट जाती हूँ, राइट। कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे पार्टनर ने मुझे अपने से खुद से बिल्कुल ही अलग कर दिया, मतलब फेंक दिया है बिल्कुल, एक तरीके से जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल ही अलग कर दिया है, जैसे कहते हैं ना, दिल से निकाल के फेंक दिया है। और सब लोग कल अपने प्यार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, मगर मेरा ही पार्टनर मेरे साथ नहीं होगा, राइट। ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा सोच सोच के ना, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ना वो इमोशनल भी हो रहे हैं। और आज के दिन 13 फेब है आज, ठीक है। आज के दिन में भी शायद ना वो रात के टाइम ना आपको मिस करके शायद रो भी पड़े, ऐसा भी लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं, कि वो आज के टाइम
आपको रात में मिस करके रो भी पड़े कि लास्ट ईयर हम लोगों ने टाइम स्पेंड करा था साथ में, कि कभी मैं आपको मैसेज करता था या करा करती थी ऐसे करके, और आप उसका जवाब ऐसे देते थे, हम लोग मिलते थे, ऐसे गिफ्ट एक्सचेंज होते थे एंड ऑल। जो भी कुछ आप लोगों के साथ जो भी आप टाइम स्पेंड करते थे, वो सारी मेमोरीज़ को ना बार बार रिवाइंड करेंगे वो आज, राइट। ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे। वो उनको में भी शायद कोई और भी ऑफ़र करता होगा या करा होगा भी या करेगा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका दिल तो आपकी तरफ ही झुक रहा है। मैंने अपनी बहुत सी रीडिंग्स में अभी तक ऐसा देखा है कि कुछ के पार्टनर्स, मैंने आपको बताया भी था, बहुत सी जगहों पे जा भी चुके हैं, बहुत सी ऑप्शंस यूज़ कर चुके हैं, बहुत से ऑप्शंस को आजमा चुके हैं, मगर उन्हें ना वो लव, वो डीप फीलिंग्स कहीं महसूस नहीं हुई है जो उन्हें आपसे होती थी, राइट। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और वो अगर उन्हें आज या कल में या पिछले ये जो जितने भी लव के दिन थे, 7th से स्टार्ट होते हैं आई थिंक, पता नहीं ये चीज़ें, तो वो उस टाइम से उन्हें अगर कोई ऑफ़र भी कर रहा है या कुछ भी है, तो वो उन सब चीज़ों को ना साइड कर रहे हैं। मतलब उन्हें ना सिर्फ आप चाहिए हो, आपकी यासत आ रही है। ये करंट एनर्जीज़ हैं, ओके, करंट एनर्जीज़ के कार्ड हैं ये। उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपकी याद सता रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिस कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए, राइट। ये चीज़ उन्हें महसूस हो रही है। वो हर्मिट मोड पे चले गए हैं। उन्होंने अपने आप को एक तरीके से बंद कर लिया है कि चाहिए तो मेरा पार्टनर चाहिए, नहीं तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में प्यार करूँगा ही नहीं या करूँगी ही नहीं लाइफ में अगेन। ये नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, ज़िंदगी में प्यार नाम की चीज़ सिखाई तो सिर्फ आपने सिखाई है उनको। आपने अपने पार्टनर को अगर सिखाया है प्यार, तो आपने सिखाया है, और किसी ने उन्हें प्यार के मायने, सही मायने नहीं सिखाए कि प्यार होता क्या है। असली मायने आपने सिखाए प्यार के, और इसी वजह से वो अभी सोशलाइज होना बंद हो गए हैं। जो उनका एक होता है ना, जैसे एक रुतबा फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड्स के बीच में इन्वॉल्व रहना, पार्टीज एंड ऑल, क्लब्स, डिस्को, जो भी वो करते होंगे, आपको पता होगा उनको क्या क्या चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। वो सब चीज़ें ना वो उन्होंने करनी ना अब थोड़ी कम कम कर दी हैं उन्होंने। अगर करते भी होंगे तो थोड़ा कम करते होंगे, या फिर बिल्कुल ही नहीं करते होंगे। उन्होंने ना कट ऑफ कर दिया है, जैसे कहते हैं ना कि लोगों से कट ऑफ करना, फैमिली में भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं, अपने आप को ना थोड़ा ना वर्क पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है, ताकि ना वो आपके प्यार को भूलने लगें। क्योंकि वो भूल नहीं पा रहे हैं आपके प्यार को, आपको नहीं भूल पा रहे हैं बिल्कुल भी। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि वो अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, बिज़ी, ऑल टाइम बिज़ी रखना चाह रहे हैं कि मैं बिज़ी रहता हूँ। मगर वो बिज़ी नहीं, बिज़ी होने के बावजूद भी ना कहीं आप उनके माइंड को ना ट्रिगर करते हो, कहीं ना कहीं घूम के आ जाते हो आप उनके माइंड पे। अगर वर्क एरिया पे भी अगर वो होते हैं या किसी भी साइट पे होते हैं, तो उनको ना आप कहीं ना कहीं उनके माइंड पे इस तरीके से आ जाते हो कि ऐसा लगता है कि अगर वर्क एरिया पे अगर वो थोड़े रिलैक्सिंग मूड पे होते हैं, अगर कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, सॉन्ग के ज़रिए आप आते हो, राइट। और दूसरा कई बार ये होता है कि अगर लंच टाइम होता है तो आप उनके माइंड में आते हो। और ये चीज़ होती है। ये मुझे नज़र आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उनके माइंड पे ट्रिगर करते हो आप, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और मतलब वो आपको ना भूल नहीं पा रहे हैं, कितना भी बिजी रखें नहीं भूल पा रही हैं। और सेम आप भी ऐसे हो, आप भी अपने पार्टनर को नहीं भूल पा रहे हो। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों की सेम एनर्जीज हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत से लोग ना ट्विंस
ट्विन की एनर्जी में हैं या सोलमेट की एनर्जी में हैं, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। एक टेलीपैथी कनेक्शन हो रहा है आप दोनों का कि आपके पार्टनर आपको जो सोचते हैं आप वो चीज़ उनकी थिंकिंग में आ रहे हो, थिंक कर रहे हो। आप जो सोचते हो ना, जब आप उनको सोचते हो तो वही चीज़ वो भी सोचने लगते हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे को ही ट्रिगर कर रहे हो आप दोनों, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों सेम एनर्जीज में आए हैं। इसको क्लैरिफाई करने के लिए ये कार्ड आया है, यानी कि ये अपने आप को वर्क पे ज़्यादा इन्वॉल्व रखते हैं ताकि आपको भूल जाएं। आप वर्क में अपने ज़्यादा फोकस करते हो ताकि आप इन्हें याद ना रखो, आप इन्हें भूल जाओ, ज़्यादा ना इनकी तरफ फोकस करो, मगर आप भी चाहकर भी इन्हें नहीं भूल पा रहे हो किसी ना किसी वे में। ये मुझे नज़र आ रहा है, आप भी नहीं भूल पा रहे हो, ये भी नहीं भूल पा रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि माइंड में दोनों ही एक दूसरे को सोचे जा रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, मे बी शायद करंट एनर्जीज में उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको कुछ ऑफर करें, राइट। वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको एक न्यू बिगनिंग की स्टार्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो हुआ पास्ट में वो हुआ, राइट। और वो ऐसा भी चाहते हैं कि अब एक कोई नया स्टार्ट किया जाए, न्यू बिगनिंग करी जाए लाइफ में। जो हो गया पास्ट में उसको हम भूल कर एक नई शुरुआत करते हैं। वो ऐसा कुछ करके आपकी साइड आने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। मगर आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को ऐसे देखते हो कि शायद वो मिस्टीरियस हैं, आपसे सारी बातें शेयर नहीं करते हैं, बहुत सी चीज़ें आपसे छुपाते हैं, राइट। मे बी आप या आपके पार्टनर की इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा वो हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है। मे बी मेरे व्यूअर्स के जो व्यूअर्स की हैं उनकी इंट्यूशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, तभी आपके जो मेरे व्यूअर्स हैं ना उनकी साइड पे ये हो सकता है हाई प्रीस्टेस का ये, क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना वो ऐसा सोचते हैं कि शायद मैं अगर वापस जाता हूँ अपने पार्टनर के पास तो मे बी शायद वो एक्सेप्ट ना करे मुझे, क्योंकि मे बी शायद आपके पार्टनर ने ही ऐसे फजीदे बना दिए हैं लास्ट पास्ट में, शायद उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला, ऐसा हो सकता है। या फिर वो ही इतने मिस्टीरियस हैं, उन्होंने आपसे झूठ बोला हो कुछ, और उन्होंने आपसे कुछ चीज़ें छुपाई हो और आपको सारा ट्रुथ ना बताया हो अपनी लाइफ का, राइट। और बहुत सी चीज़ें कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कर रखा है जो आपको पता चली हैं, ठीक है। और आपने अभी तक अपने अंदर दबा के रखी है और आप अपने पार्टनर के मुंह से सुनना चाहते हो, जो आपका पार्टनर अभी तक आपको नहीं बता पाया है और उसने बताई भी नहीं है। तो वो ये सोचता है कि अगर मैं ये ऑफ़र लेके जाता हूँ तो मेरा पार्टनर शायद पास्ट की चीज़ों को लेकर आर्ग्यूमेंट्स ना करे या कुछ बात उखाड़ने की कोशिश करे, तो ये कहीं ना कहीं डर रहे हैं आपके पास आने से राइट। ये चीज़ मुझे लग रही है यहाँ पर, ऐसा कुछ है। और करंट एनर्जीज में मैंने कहा कि वो आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग। और यहाँ पर सॉरी द फूल कार्ड आया है, वो जो मे बी पास्ट में अगर वो कोई एक्शन लेने से और आपकी साइड आने से डर रहे थे, राइट। ये चीज़ भी लग रही है। एक सेकंड, मेरा कॉल आ रहा है, मुझे इसे काटना है, मेरा माइंड बार बार इसकी तरफ जा रहा है, मेरे को ना ऐसे डिस्टरबेंस होती है। ओके द फूल ऐसे मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। एस ऑफ पेंटिकल और द फूल से यही पता चलता है, जैसे एस ऑफ पेंटिकल से मैंने आपको कहा सॉरी कि वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। द फूल से भी पता चलता है न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, राइट। उसकी एनर्जी में ही आया है प्रिंसेस ऑफ कप, द फूल को क्लैरिफाई करने के लिए आया था प्रिंसेस ऑफ कप, राइट। वो आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं।
और मे बी शायद आप भी ऐसा चाहते हो कि कल की डेट में 14 फ़ैब को ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए कि आपका पार्टनर आपको मैसेज कर दे, कॉल कर दे, मैसेज कर दे और हमारा फिर से न्यू स्टार्ट हो जाए, हमारी बातचीत हो जाए, राइट। आप कहीं ना कहीं ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, राइट। ये चीज़ है, मगर आपका जो पार्टनर है ना वो आपसे ना काफ़ी डर रहा है इस टाइम पे कि पता नहीं आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, मगर कर सकता है क्योंकि द फूल है ना, अब उसको ना रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि वो सोच रहा है कि अगर मैं रिस्क नहीं लेता हूँ या नहीं लेती हूँ तो मे बी शायद आप उनके हाथ से चले जाओ, उनकी लाइफ से आउट हो जाओगे, क्योंकि उन्होंने ना वेट भी आपको बहुत ज़्यादा करा है, ये भी चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पर। वो अपना कप ऑफर करना चाहते हैं, राइट। प्रिंसेस ऑफ कप से ये भी लग रहा है। कुछ लोग कितने डीट होते हैं ना, मैंने फ़ोन काट दिए फिर भी फ़ोन कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये है कि को क्लैरिफाई करने के लिए टेम्परेंस, मे बी आप या आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो आप लोग। कोई बात नहीं, प्यार है तो क्या कर सकते हैं। मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, मे बी शायद दोनों ही मैरिड हैं, राइट। तो वो ना कुछ करके ऐसे करेंगे, मे बी शायद पास्ट में उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, अपने पार्टनर को चूज़ करा, अगर जैसे वो मैरिड हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, उन्होंने आपको रिजेक्ट किया तो अब वो ये सोच रहे हैं कि अब मुझे ऐसा करना चाहिए कि उन्होंने सेपरेशन में रह के देख लिया कि वो आपके बगैर तो रह नहीं पा रहे हैं, तो मे बी शायद वो अब ऐसा करेंगे कि कोई एक ऐसा बीच का रास्ता निकालेंगे जिसमें वो अपने पार्टनर को भी बैलेंस करके चलें और आपको भी बैलेंस करके चलें। वो बीच का रास्ता निकालेंगे जिसमें वो आप दोनों को ही बैलेंस करके चलने की सोच रहे हैं, राइट। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है क्योंकि वो आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं। मे बी शायद वो जो उनका जो रियल पार्टनर है वो उसके साथ उनकी इमोशंस जुड़ते नहीं हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स है और प्रिंसेस ऑफ कप भी आया, क्वीन एंड क्वीन कप्स लेके इकट्ठी आई हैं, राइट। और यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल भी आया है, एस ऑफ पेंटिकल आया है, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल आया है, राइट। यानी कि वो तो चाहते ही हैं, ठीक है, वो तो चाहते ही हैं कि मैं एक कोई ऑफ़र दूं, और मुझे लग रहा है जो मेरे व्यूअर्स हैं ना वो भी ऐसे ही चाहते हैं कि हम कोई ऑफ़र दें, मतलब आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी ऑफ़र करना चाहते हैं अपने पार्टनर को, और जो आपका पार्टनर है वो भी ऑफ़र करना चाहता है आपको, मतलब दोनों ही। मुझे यहाँ पर ना दोनों ना मिरर करते हुए दिख रहे हो आप दोनों एक दूसरे को, क्योंकि ये भी दोनों सेम एनर्जी है, राइट। और यहाँ पर मुझे ना क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल, राइट। आप दोनों ना का कनेक्शन है, ठीक है, आप दोनों का कनेक्शन है कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पर ना पेयर्स में आई हैं चीज़ें, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। यहाँ पर ये सब चीज़ें आई हैं। और यहाँ पर मैंने आपको कहा कि 5 ऑफ कप, राइट, और 4 ऑफ कप, यानी कि सैड है, किसी का ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 5 ऑफ कप से ये पता चलता है कि उनको ऐसा लगता है कि शायद अब हमारे रिश्ते में कोई होप नहीं बची है, मगर वो बेवकूफ़ इंसान ये सॉरी मतलब वो पागल हैं, उन ये सोच रहे हैं कि कुछ बचा ही नहीं है। अरे बचा है, अभी क्यों हताश हो रहे हो भाई, अभी बचा है। 5 ऑफ कप्स हैं, आगे के 3 कप गिर गए हैं, पीछे के अभी भी अपराइड हैं, राइट। अभी होप बची है। अगर आप जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर को मैं ये मैसेज दे रही हूँ, अगर आप अपने पार्टनर को एक बार अपनी जो आपकी तरफ से गलती हुई है तो प्लीज़ उसको एक बार आप अपने पार्टनर के सामने रख के देखो, क्या पता आपका पार्टनर आपको माफ़ी कर दे। एक बार रख के तो देखो इस चीज़ को।
गर्ल्स में भी इमोशंस होते हैं, बॉयज़ में भी होते हैं, और बहुत लेस बॉयज़ होते हैं जिनके अंदर ट्रू इमोशंस होते हैं। तो मेरी निगाह में तो कोई ऐसा आज तक मैंने बॉयज़ में नहीं देखा जो ट्रू इंटेंशंस के साथ किसी लड़की को प्यार करे। मैंने नहीं देखा हाल फिलहाल, सिर्फ एक को छोड़ के, जिसका मैं जिक्र करती रहती हूँ अपनी वीडियोस में। मेरी निगाह में सिर्फ एक वही है, और फ्रेंड्स में, राइट। और अगर कहा जाए मेरी निगाह में, तो मैं उनमें ये बोलूँगी कि मेरे नाना जो मेरी नानी से इतना प्यार करते थे, बहुत, खाना मत बनाओ हमारे पास बैठे रहो, ऐसा प्यार। खाना मत बनाना, बाहर से आ जाएगा, हमारे पास बैठे रहो, बस हमारे पास ही बैठे रहो, इतना प्यार। वो मैंने प्यार देखा, राइट। मेरे मामा जी मेरी मामी से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो प्यार देखा मैंने अपनी फैमिली में। देखा है सिर्फ इन दो जेंट्स का प्यार, मेरे नाना और मेरे मामा। अदरवाइज मैं सिर्फ तीसरे इंसान का नाम लूँगी जो मेरा फ्रेंड था, जो नहीं रहा, उसका प्यार। बाकी और लोगों में इमोशंस होते हैं, मैं उनको कह रही हूँ, मगर बहुत लेस बॉयज़ होते हैं जो बहुत दिल से प्यार करते हैं, किसी लड़की को चाहते हैं ना बहुत दिल से। नहीं तो बाकी तो सब लोग सिर्फ गंद होते हैं। तो प्लीज़, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो अपने पार्टनर से जाके उसको क्लैरिफाई करिए, और गलती हुई है तो माफ़ी मांगना सीखिए, माफ़ी मांगिए। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है, बल्कि वो और उठ जाता है निगाह में, राइट। ये चीज़ है। करंट एनर्जीज़ में ये था आपके पार्टनर का, वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं और आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, बस डरते हैं, राइट। ये चीज़ है। कार्ड्स के लिए मेरा टेबल छोटा पड़ जाता है, राइट। इसलिए एक चीज़ को मुझे क्लैरिफाई करना था। मुझे उस रीडिंग में एक चीज़ का थोड़ा कुछ लग रहा था, और वो ना ये चीज़ भी देख रहे करंट एनर्जीज़ में, 2 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना कि वो पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पास्ट एनर्जी में बहुत ज़्यादा घूमे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों घूम रहे हैं, यानी प्रेजेंट में आके आपसे बात ही कर लें। पास्ट एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। और सोशल मीडिया, जो आप या आपका पार्टनर है, राइट, वो आपसे एज में डिफरेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एज में डिफरेंस हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का, एज डिफरेंस हो सकता है, आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक जना छोटा होगा एज में, और वो आपको स्पाई कर रहे हैं, 2-3 दिन से स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। 2-3 दिन से स्पाई, नोट करना इस चीज़ को, 2-3 दिन से आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं वो सोशल मीडिया में। आपका क्या रवैया है, किस तरीके का रवैया है, देन तभी वो आपको अप्रोच करें कल के दिन 14 फेब को, राइट। 8 ऑफ कप्स, अगेन 8 ऑफ कप की एनर्जी आई है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉकिंग चल रही है आप की। मे बी आप दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, क्लैश हो रही हैं दोनों चीज़ें बहुत, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स,
आपको ऐसा लगता है और आपके पार्टनर दोनों को ही लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हो, चीटिंग की एनर्जी, चीट करा है दोनों ने एक दूसरे को। वो ये सोचते हैं कि आपने उन्हें चीट करा है, आप ये सोचते हो कि उन्होंने आपको चीट करा है, बैक स्टेप करी है, हमें चीट कर दिया, हमसे छुपाई चीज़ें एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या क्या, बहुत बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। किसी ने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है, आई एम श्योर। तो प्लीज़ अगर आप लोगों के बीच में बातचीत स्टार्ट होती है तो इस चीज़ को क्लियर करना, बहुत बड़ा आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग का इशू है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए क्वीन ऑफ कप आया है, राइट। आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अपने पार्टनर को ही अपना कप ऑफर करना चाहते हैं और आपके पार्टनर ना जगल कर रहे हैं, वो ये सोच रहे पता नहीं मेरा पार्टनर मेरी साइड आएगा या नहीं आएगा। बहुत कंफ्यूजन है उन्हें आपको लेकर, अभी भी कंफ्यूज्ड है बंदा। प्यार इतना करता है मगर बोल नहीं रहा है, डर रहा है आपकी साइड आने में। उसको मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है आपको लेकर, किसी ने कर रखा है, राइट। देखो स्टॉकिंग अगेन, फिर स्टॉकिंग का कार्ड है यहाँ पर, सॉर्ड्स का कार्ड है, वहाँ वॉन्ड्स का कार्ड था। आपको स्टॉक कर रहे हैं, करंट एनर्जी में बहुत स्टॉकिंग हो रही है आपकी, बहुत ज़्यादा ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। सॉरी, इसी से मैं अब उनकी ये देख रही हूँ, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। जब इतना प्यार है, सब कुछ है, आपको मैसेज मतलब कल के लिए आपका सब कुछ सोच भी रहे हैं कि 14 फेब को वो आपको अप्रोच करने की सोच रहे हैं न्यू बिगनिंग के लिहाज से, राइट। तो वो क्यों इतना वो कर रहे हैं, तो उनकी इंटेंशंस देखना चाहती हूँ कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं, चाहते क्या हैं वो आपसे, राइट। उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है, चाहते क्या हैं वो आपसे। मुझे यहाँ लग रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, उनके पार्टनर ना फायर, मैं यहाँ पर जॉडियक्स नहीं बोलूँगी, ठीक है। हर बार मैं नहीं बोलती हूँ, मगर मुझे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा फायर की एनर्जी आ रही है। फायर साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपको ये मत कहना यहाँ पर एयर और अर्थ का एलिमेंट नहीं आया है तो हमारे लिए ये रीडिंग नहीं है, तो प्लीज़ ये चीज़ मत बोलना, क्योंकि एयर और अर्थ का साइन यहाँ पर बहुत कम आया है। यहाँ कप्स और वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत आ रही है, तो फायर और वाटर साइन बहुत ज़्यादा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, राइट। तो अब मैं जो स्प्रेडिंग कर रही हूँ, मैं कार्ड्स दिखा दूँगी आपको, ठीक है। जो अब मैं कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ, वो आपसे आखिर चाहते क्या हैं, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, ठीक है। ये चीज़ है, वो चाहते क्या हैं आपसे और उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। गुस्सा भी है आपसे बहुत, आप बात नहीं कर रहे हो उनसे, खुद से कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, तो उन्हें लग रहा है कि मैं नहीं कर रहा तो वो तो कर सकती है। मेरे कार्ड्स मुड़ जाते हैं, ऐसा लगता है किसी ने मेरा हाथ मोड़ दिया। मैं अपने कार्ड्स को चोट नहीं पहुंचने देती बिल्कुल भी। आज मैं बहुत थकी हुई। मैं आज सुबह एक जगह गई थी, सेमिनार नहीं था, इसी मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड था। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज सैटरडे है ना, नो क्लासेस,
लिमिटेड रीडिंग। ओके, क्लैरिफिकेशन के लिए निकालने हैं आप। और थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझसे सेशन लिया है, उन्होंने मुझे रिव्यूज़ दिए हैं, वो मेरी वीडियोस देखते हैं, उनके नाम नहीं लूँगी मैं, उनको थैंक यू कह रही हूँ। उन्होंने मुझे रिव्यूज़ दिए मेरे FB पेज पे, थैंक यू सो मच, राइट। और मुझे पर्सनली भी मैसेज करके बोलते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, उनको भी थैंक यू सो मच। ये कार्ड इसलिए वापस लिया क्योंकि मैंने कार्ड को बोलते वक्त, स्प्रेड करते वक्त बोला नहीं था, मैं थैंक्स कर रही थी, उसके लिए निकला था ये कार्ड, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, देखो कार्ड कहाँ जाके गिरा है, लक्ष्मी जी के पैरों पर। और जो कार्ड आया है ना, बताऊंगी अभी कि कौन सा आया है, जो लक्ष्मी जी के पास जाके गिरा था। कुछ लोग तो मेरे एक्सप्रेशन देख के ही आधे अधमरे हो जाते होंगे कि मैं पता नहीं क्या बताने वाली है, कौन सा बताएंगी, कौन सी तोप छूटेगी कि पता नहीं अच्छा होगा या क्या होगा। मेरी रीडिंग्स पॉजिटिव होती हैं, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए आया है द वर्ल्ड, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए द वर्ल्ड कार्ड आया है। वो अपने पास को मिस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या इंटेंशन है, ट्रू इंटेंशंस हैं आपको लेकर, राइट। कोई गलत इंटेंशंस नहीं है। थैंक यू सो मच। अच्छा हुआ ये ब्रेसलेट पहना, अच्छा लव जैसा फील हो रहा है मुझे, अच्छा फील हो रहा है। ट्रू इंटेंशंस हैं और आपसे चाहते क्या हैं, वो प्यार चाहते हैं आपसे, सिर्फ प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार, राइट। 10 ऑफ कप है, मे बी शायद वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देंगे, राइट। और अब तक जो नहीं दिया था वो कमिटमेंट देंगे। अगर ये मैरिड भी हैं ऑलरेडी तो आपको एक इस चीज़ का कमिटमेंट देंगे कि ठीक है, मैं आप तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, तुम्हें मैं एक इस चीज़ का कमिट करता हूँ कि मैं लाइफ टाइम तक तुम्हारे साथ रहूँगा या रहूँगी, ये चीज़ का कमिटमेंट देंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आज तो पक्का वो बंदा आपको याद करके ये बंदी रोने वाली है सॉरी, वैसे हंसना नहीं चाहिए, रोने के लिए, बहुत मिस करने वाला बेचारा या बेचारी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, आपको बहुत मिस कर रहे हैं वो, राइट। और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में तो फैमिली, हैप्पी फैमिली का आता है, शादी की कमिटमेंट का पता चलता है और भी कमिटमेंट्स का पता चलता है। और ये कि इमोशंस ओवरफ्लो होंगे उनके, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको करेंगे, जैसे मैंने कहा कि उनको रोना भी आएगा आपको सोचकर, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, ठीक है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए द वर्ल्ड, बेइंतहा प्यार है, मुझे वो फीलिंग आ रही है, पता नहीं प्यार की, ऐसी होती है प्यार की फीलिंग, सुपर प्यार की फीलिंग 2 साल बाद महसूस कर रही हूँ, प्यार की फीलिंग।
द वर्ल्ड, वो आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, वो आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, ठीक है। वर्ल्ड कार्ड से ये भी पता चलता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों का हो सकता है, आपका। और ये भी हो सकता है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है तो आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिस्टेंस में हो। और ये भी हो सकता है कि जैसे नो कांटेक्ट में है तो सेपरेशन भी एक तरीके से डिस्टेंस से ही बताया जाता है, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ट्स आया है, ये है कि वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। एसिस से आ गया तो दूसरा एसिस भी आ गया। करंट एनर्जी में एस ऑफ पेंटिकल था, सॉर्ट्स आ गया है। न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जो अब तक वो हैंग्ड थे कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, अपने पार्टनर को मैसेज करूँ ना करूँ, तो वो करने वाले हैं। अब उनके अंदर जो पास्ट में स्ट्रेंथ नहीं थी आपको लेकर कि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो अब उनके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। वो आपकी साइड आएंगे एक ऑफ़र करके। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, वो आपको ऑफ़र करेंगे। कब का ऑफ़र करेंगे? जो अब तक वो जिन उनके अंदर जो एक स्ट्रेंथ नहीं थी, तो वो एक स्ट्रेंथ आएगी, आपकी तरफ बढ़ेंगे। जिस चीज़ से भी वो घबरा रहे थे, किसी भी चीज़ से, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, ठीक है, फैमिली है या आपका डर है या लोगों का डर है, कुछ भी है, तो अब ये ना फ्रेंड सर्कल भी मुझे यहाँ पर पता नहीं अचानक से क्यों आया। चैनल्ड हो सकता है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई फ्रेंड्स इन्वॉल्व थे, कोई थर्ड पार्टी फ्रेंड्स में अगर कोई था जो उन्हें भड़का रहा था, तो शायद अब ये अपने दिल की सुनेंगे, राइट। तो मे बी शायद इनके अंदर स्ट्रेंथ आएगी और हिम्मत जुटाएंगे और आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, राइट। ये चीज़ भी मुझे लग रही है। और प्रिंसेस ऑफ कप अगेन आया है। ये कप्स की एनर्जी बहुत है, राइट। यहाँ पर तो वाटर साइन भी हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हेरोफेंट में भी शायद जो अब तक ये अपने घर वालों को अगर नहीं कह पा रहे थे तो अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, ये भी चीज़ नज़र आ रही है मुझे। जो मैरिड नहीं है उनके लिए मैं ये बात बोल रही हूँ। किंग ऑफ कप, पता है ना आपको ये किंग कितना अच्छा होता है? बहुत अच्छा होता है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो किंग ऑफ कप होता है ना, ये फालतू की चीज़ों का करके अपना प्यार इजहार नहीं करता है, ये करके दिखाने वालों में से होता है। ये वो वाला किंग है। और उसके ठीक नीचे जो लक्ष्मी जी के पैरों पे जाके गिरी थी, एम्प्रेस, इसको क्लैरिफाई करने के लिए आई थी। किंग ऑफ कप को क्लैरिफाई करने के लिए द एम्प्रेस कार्ड आया है, राइट। यानी कि ये अपना कप एम्प्रेस को देना चाहते हैं, जिसने इनको इतना बेइंतहा प्यार दिया, जो आज ये मिस कर रहे हैं, मिस कर कर के इमोशनल होते हैं। मे बी ये सैड सॉन्ग सुन सुनकर रो भी पड़ते होंगे। और मुझे यहाँ कप्स की एनर्जी आ रही है ना, मे बी शायद आपका पार्टनर है ना ड्रिंकिंग भी करता होगा। ड्रिंक करते वक्त भी वो आपको सोचता है, ठीक है। ये भी मुझे लग रहा है वो आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है। ब्यूटी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है वो आपकी, और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहा है, ठीक है। प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। बहुत मिसिंग एनर्जी आ रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, बहुत लव की एनर्जी आ रही है। 2 ऑफ कप, एम्प्रेस आ गया। अब यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ सॉर्ट्स, मे बी मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर से बहुत नाराज़ हैं, राइट। और 6 ऑफ कप्स अगेन आ गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार ओवरफ्लो हो रहा है आपके पार्टनर का, बहुत ओवरफ्लो हो रहा है। मे बी शायद अगर वो आपको कॉल मैसेज या कुछ कर देते हैं या आपसे मिलने आते हैं ना, कंट्रोल नहीं होगा। ऐसा मुझे लग रहा है। और रो भी सकता है, रो भी सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है।
और हमारा बॉटम ऑफ द डेक है जो, ठीक है, वो आया था हमारा यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यानी कि ये भी बताता है कि आप का जो पार्टनर है ना, वो अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहता है, हार्ड वर्क करना चाहता है, खोना नहीं चाहता आपको बिल्कुल भी। चैरियट में अगेन यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये चीज़ भी बताता है। और मे बी शायद वो आपसे मिलकर आपसे बात करें, आपको मैसेज करें, ओ सॉरी, आपसे मिलके ही बात करना चाहते हैं और अपनी बातों को रखना चाहते हैं, आपको मैसेज ना करके वो कहें कि शायद अब हमें मिलना है। क्या पता वो आपको कल मिलने के लिए बुला ले, राइट, ये चीज़ भी हो सकती है। अब हम ये देखते हैं क्या वो आपको मिस करते हैं। टैरो से देखूंगी मैं। आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि वैलेंटाइन डे का है और मैं लेट वीडियो डालती हूँ। मैं भी शायद 1 हफ्ते 10 दिन तक शायद मैं ना भी डालूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी होने वाली हूँ आने वाले टाइम पे। क्या वो आपको मिस करते हैं? ये तो आ गया था हमारा, ठीक है। चलो मिस करते हैं तो मैं उसके लिए मैं येस और नो में कर लेती हूँ, ठीक है। क्या वो आपको मिस करते हैं? येस और नो, ठीक है। येस और नो में लोग 2-3 कार्ड्स निकालते हैं, मगर मेरी स्प्रेडिंग ऐसी नहीं होगी। एक कार्ड निकालते हैं ना, येस नो, मैं ऐसा नहीं करूँगी, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगी। लोग करते होंगे, मैं नहीं करती। हाँ हाँ, डेविल आपके प्यार की एडिक्शन है उन्हें। डोंट वरी, ब्लैक मैजिक नहीं है ये, ठीक है। एक कार्ड से ब्लैक मैजिक नहीं बताया जाता। आपके प्यार को आपके प्यार की एडिक्शन है उन्हें। आपको मिस करके, मैंने कहा ना, कप्स की एनर्जी बहुत आ रही थी, मे बी वो अल्कोहल ज़्यादा ले रहे होंगे, आपको मिस कर रहे हैं, एडिक्शन है, चेन से बांध दिया आपके प्यार ने उनको, ठीक है। ये चीज़ है। 2 ऑफ कप्स अगेन, मिसिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा, कोल्ड इमोशन कर लिए हैं उन्होंने आप जब से गए हो। द वर्ल्ड अगेन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बताता है। और दूसरा, आप उनकी पूरी दुनिया हो, जहाँ हो आपके बगैर तो कुछ है ही नहीं उनकी लाइफ में, राइट। 10 ऑफ कप्स, फिर अगेन सॉलिड कमिटमेंट दे सकते हैं, शादी के लिए आपको प्रपोज कर सकते हैं, ये चीज़ भी नज़र आ रही है, राइट। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं दोनों अलग अलग पर्सन से, तो मे बी शायद आपको ये कहें कि प्लीज़ कम बैक टू माई लाइफ, कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता या रह सकती, हम साथ रहेंगे सारी ज़िंदगी, इस तरीके का आपको कमिटमेंट वो दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ लग रही है। तो मिसिंग का तो मैंने फिर अगेन आपको बता दिया, ठीक है। मैं टैरो से ही देखूंगी, सॉरी टैरो से नहीं देखना मुझे, इस वाले से देखना है कि उनके एक्शंस टूवर्ड्स यू, उनके क्या एक्शंस रहेंगे आपकी साइड, ओके। मेरी डॉटर ने मुझे कार्ड पकड़ा दिया। उनके एक्शंस आपकी साइड, मेरे व्यूअर्स की साइड, उनके एक्शंस क्या रहेंगे टूवर्ड्स यू।
ओके, उनके एक्शन टूवर्ड्स यू, ठीक है। हाई प्रिस्टेस, लवर्स, बढ़िया आ रहे हैं। द मून सॉरी, द मून, मिसिंग की एनर्जी। द फूल, पता है मुझे शैतानी करने का बड़ा मन करता है जब ऐसी ऐसी चीजें आती है ना। द फूल, न्यू बिगनिंग, एक्शन के कार्ड्स हैं भाई। चिंता मत करो, मैं हूं ना। चिंता क्यों कर रहे हो आप? मैं सारी चीजें बता तो रही हूँ, तो चिंता करने का क्या फायदा? मेरी रीडिंग करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप टेंशन में हो जाओगे तो फिर मैं भी टेंशन में हो जाऊंगी, फिर मैं रीडिंग नहीं करूंगी। ठीक है। हाई प्रिस्टेस क्यों आया है? वैसे तो एक्शंस के कार्ड हैं, ठीक है, मगर सिर्फ मैं हाई प्रिस्टेस और मून को क्लैरिफाई करूंगी। ओके, मेरी डॉटर बेचारी मुझे कार्ड्स देती है, ठीक है। उछल उछल के जा रहे हैं मेरे कार्ड्स। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक स्टार आया था। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में सिर्फ एक उठाती हूँ या ज़्यादा से ज़्यादा उसके नीचे वाला उठा लेती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं उठाती, ठीक है। द चैरियट, अगेन एक्शन का कार्ड है चैरियट, वो एक्शन लेंगे। स्टार, होप मत खो, होप खोने की जरूरत नहीं है, उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है, राइट। तो वो एक्शन लेंगे आपकी साइड। हाई प्रिस्टेस आया है, उसके लिए 2 कार्ड्स आए थे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपनी क्वीन के लिए आ रहे हैं वो, मैसेज आएगा आपकी साइड, ठीक है। तो हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करने के लिए ये 2 कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स, राइट। आप खुद देख लो, ठीक है। हैप्पी, हैप्पी रहना, मेरे साथ जुड़े हो तो हैप्पी रहो। दुख देने वाले बहुत हैं दुनिया में, ठीक है। अब मून को क्लैरिफाई करूंगी मैं। द मून कार्ड क्यों आया है? मून को क्लैरिफाई करने के लिए आए हैं नाइट ऑफ कप्स, जो स्प्रेडिंग में ऑलरेडी पहले भी आया था। एम्प्रेस पहले भी आ चुकी हूँ, एम्प्रेस फिर भागी है यहाँ पर। मून को क्लैरिफाई करने के लिए आया है एम्प्रेस और ये, राइट। तो उनके एक्शंस तो बहुत पॉजिटिव हैं आपकी साइड, आपको मैसेज करने वाले हैं, ठीक है। इस मंथ में आपके पास मैसेज आएगा बहुत से लोगों का। विद इन 2 days आ सकता है, विद इन 1 day आ सकता है, फुल का 0 है, कल आ सकता है मैसेज या कॉल, ठीक है, बहुत से लोगों का। और 1 day में आ सकता है, 2 days में आ सकता है, विद इन 1 hour, विद इन 2 hour, और 8 घंटे के अंदर भी कॉल मैसेज आ सकता है। क्या पता रात के 12 बजे के बाद आपको विश कर दें हैप्पी वैलेंटाइन डे माय लव, ओके, ये चीज़ हो सकती है। और 7 घंटे, 7 हफ्ते, ओ सॉरी 7 हफ्ते नहीं, 7 दिन, 7 हफ्ते क्यों बोला, वो गलती से निकला है, ठीक है, ये चैनल नहीं है। 7 दिन, ठीक है, यानी कि 1 week के अंदर आपको बहुत से लोगों का रीयूनियन हो जाएगा, ठीक है। उनके एक्शन मैसेज करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ओके, घबराओ मत। आज लोग कहेंगे कि मैडम आपकी रीडिंग तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई, मैं और क्या, ये स्पेशल रीडिंग है ना। एंजल मैसेज बाद में देखेंगे, अब ये लव रीडिंग है तो ये तो करना ही है, ये तो
लोग कहेंगे कि रोहित के कार्ड्स ही नहीं डाले आपने। लव कार्ड्स, ओके, हमारे लव कार्ड्स आज देखेंगे कि ये क्या कहते हैं। अब इसको मैं क्या बोलूं कि ओके, आप दोनों क्या चाहते हो, ठीक है। म्यूचुअल एनर्जी फर्स्ट, वो मेरा फैन बहुत अच्छा बना, आपको दिख नहीं रहा, मेरा फैन बहुत खूबसूरत बना है। ओके, नो, मैं अपनी डॉटर को कह रही हूँ। मुझे हंसी आ जाती है, पता नहीं मैं सीरियस रहना चाहती हूँ, आप लोग मेरी हंसी से अंदाजा लगा लेते। अब समझ में आया, ओके। यहाँ पर मैं कार्ड्स बताती हूँ। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जैसे एज डिफरेंस, ठीक है, दोनों की है, ओके। दोनों ही स्पाई करते हो एक दूसरे को, दोनों को मे बी ऑफर आते होंगे दूसरों से, आपके पार्टनर को भी, आपको भी, मगर आप दोनों उस ऑफर को रिजेक्ट करते हो क्योंकि आपको अपना पार्टनर ही चाहिए, कोई और नहीं चाहिए लाइफ में। ये चीज़ आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, ठीक है। एम्प्रेस, तीसरी बात, आप दोनों का प्यार ही ना, आपके पार्टनर ने भी आपको एक एम्प्रेस की तरह प्यार दिया और ये आप सोचते हो, और जो आपका पार्टनर है ना वो भी ये सोचता है कि इतना प्यार एम्प्रेस की तरह आपने उनको दिया। मतलब दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हो कि इतना डीप और इतना प्यारा, इतना अनकंडीशनल लव एक दूसरे ने एक दूसरे को दिया। द लेडी एम्प्रेस होती हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, इसको क्लैरिफाई करने के लिए ना द मून आ गया था, ओके। यानी कि सैड एनर्जी, दोनों ही सैड हो एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, जुदा हो तो दोनों ही सैड हो, दोनों के दोनों सैड हो, दोनों की म्यूचुअल एनर्जी सेम है। मैंने कहा ना यहाँ पर बहुत से लोग ट्विन की एनर्जी में हैं, ये मुझे लग रहा है, और या सोलमेट की एनर्जी में हो सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर देखूँगी कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपको क्या मैसेज देंगे, ठीक है। रोहित बताओ, तुम ही बताओ आप कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर क्या मैसेज देंगे। दोनों, मैं एक उठा रही थी, दो इकट्ठे आ गए अपने आप। मैं वो कार्ड नहीं लूंगी, जबकि एक उठा रही थी फिर भी ये दो इकट्ठे उठ के आ गए, मगर नहीं ले रही, मगर मैं ये ले रही हूँ, ठीक है। रोहित ने तो जीते जी पता नहीं कितना लव सब लोगों में डाला है, और मरने के बाद भी, ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए था मुझे, सॉरी, दूर होने के बाद भी प्यार दे रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री का कार्ड, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं अपने रिलेशनशिप पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स,
मेरे कार्ड को कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे हो जाए। रोहित के कार्ड हैं ये। एस ऑफ कप अगेन, ओवर इमोशनल, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा। आज तो वो रोने वाले हैं, आप भी रोगे, मिरर कर रहे एक दूसरे को। एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, आप खुद देख लो। रोहित का नाम लिया और कार्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 नंबर। दुनिया आप तक, दुनिया आपसे शुरू होती है, आप पे ही ख़त्म हो जाती है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, मिसिंग एनर्जी, मिस कर रहे हैं खुद को। आज ऐसे समझ रहे हैं कि मेरी लाइफ में प्यार है नहीं, शायद आप नहीं हो उनकी लाइफ में, तो उनकी लाइफ में प्यार नहीं है। सीरियसली मेरे अंदर अजीब सा होने लगा प्यार का वो करके। रोहित, एंजल मैसेज देख लेते हैं। 2 कार्ड्स आए, 2 ही लेने थे मुझे। मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगी, मुझे बहुत से लोग कहते हैं मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ और कुछ लोगों को समझ नहीं आ पाते। मैं पढ़ लेती हूँ, हिंदी में मीनिंग बता देती हूँ। आर्के एंजल का मैसेज है ये, ओके। वो ये कह रहे हैं कि अपनी इमोशंस को बैलेंस करके चलो, ओके, और पॉजिटिव सोचें और ये सोचें, मैनिफेस्ट करें और ये सोचें मैनिफेस्टेशन के दौरान कि आपकी लाइफ में फ्लावरिंग हो रही है, ठीक है, आपकी लाइफ में फ्लावरिंग हो रही है और आपकी लाइफ में रख दो, आपकी लाइफ में फ्लावरिंग हो रही है और अबंडेंस आ रही है, लव आ रहा है। इस चीज़ को इमेजिनेशन करें और जब तक आप ये नहीं करोगे, खुद के अंदर पॉजिटिविटी नहीं लाओगे, तो आप लव को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ये करना बहुत ज़रूरी है। यही लिखा था इसमें, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। जो बहुत से लोगों को इंग्लिश में बोलती हूँ तो नहीं समझ आ पाता, तो वो मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आर्कएंजल एरियल का ही है ये। My light shines brightly. I am self-confident and confident. Sorry, I am self-confident. My value and worth. Other people also recognize my value and worth. I shine the light of compassion, kindness, and love from my heart. ठीक है, एक इंग्लिश में भी पढ़ दिया, इतना तो करना पड़ेगा मुझे, एक हिंदी एक इंग्लिश। तो ये आर्कएंजल एरियल का मैसेज है, ठीक है। तो ये एंजल मैसेज भी मैंने रीड कर दिए हैं। अब मैं इनिशियल बाद में देखूंगी। इसमें एंजल और लव के मिक्स हैं, तो मैं एंजल नहीं इसमें से रीड करूंगी, साइड कर दूंगी। मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, मैं इसमें से लव ही लूंगी, ठीक है। लव मैसेजेस, ओके, एक आ गया। एंजल मैसेजेस हैं, इन्हें वापस आती हूँ, ठीक है। इसलिए प्लीज़ कोई
फालतू का कमेंट ना करें। एंजल मैसेज, ये भी बहुत स्लिपरी हैं। कॉल आ रहा था इसलिए देख रही थी उससे। ओके, 2-3 मैसेजेस और लूँगी मैं। फाइन, ओके, इनफ है। बॉटम ऑफ द डेक ले लिया। रीड कर रही हूँ मैं। Mistakes never change your feelings because it's the mind that get anger but the heart still cares। ठीक है, ये चीज़ बता रहा है, ये लव मैसेजेस में बता रहे हैं। अब मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दे रही हूँ, प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को। मिस्टेक्स नेवर चेंज योर फीलिंग्स बिकॉज गलतियाँ कभी फीलिंग्स को चेंज नहीं करती हैं, चाहे वो आपने करी हो या आपके पार्टनर ने करी हो, राइट। तो मिस्टेक्स कभी फीलिंग्स को चेंज नहीं करती हैं। जो प्यार, जो जज्बात आपके लिए आपके पार्टनर के दिल में पहले थे, जिस तरीके से थे, वो आज भी हैं, ठीक है। वो हमेशा रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। ये एक बात बोलना चाह रहे हैं वो। ओके, you are that part of me I will always need, I miss you। तुम मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा हो जिसकी मुझे ज़िंदगी भर ज़रूरत रहेगी। जैसे कहते हैं ना, ज़िंदा रहने के लिए सांसों की ज़रूरत होती है। तो कुछ लाइन सी बनी सॉन्ग की, ऐसा लगा। तो उस तरीके से आपकी ज़रूरत है उनको। ये वो बोलना चाह रहे हैं। आई मिस यू, मिसिंग की एनर्जीज बहुत आई थी, तो ये मिसिंग की एनर्जी बोल रहे हैं। अगेन मिसिंग यू मोर देन आई कैन एक्सप्रेस, थिंकिंग ऑफ यू मोर देन यू नो, लव यू। वो आपको लव यू बोल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ जिन्हें मैं शब्दों पे बयान नहीं कर सकता हूँ और तुम सोच भी नहीं सकते हो, ना सकती हो। इतना ज़्यादा मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, राइट। कुछ लोग कहते हैं कि मैम अगर वो इतना मिस कर रहे हैं तो बात क्यों नहीं करते हैं या करती हैं। ईगो भी तो होता है बहुत से लोगों में। ईगो इतना ज़्यादा सर पे चढ़ के, उनके तो इतना क्राउन में बैठा होता है उनका ईगो, राइट। तो ये सब चीज़ें उनके चल रही होती हैं, तो वो ये सोचते हैं हमारा ईगो बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने वाला झुक जाए तो बेटर है, राइट। ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है, लविंग यू इज़ द ओनली थिंग डेट मेक माई लाइफ वर्थ लविंग, आई लव यू माई लव। आपको शॉर्ट निकनेम में कुछ बोलते होंगे, लव, माई लव, या जो भी कुछ बोलते होंगे। लविंग यू इज़ द ओनली थिंग डेट मेक माई लव। प्यार करना मेरे लिए काफ़ी नहीं है, तुमको प्यार करना मेरे लिए काफ़ी नहीं है, ठीक है। मेरी ज़िंदगी के लिए इतना काफ़ी नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं वो, ठीक है। प्यार, देयर आर ओनली 2 times that I want to be with, there are only 2 times that I want to be with you, नाउ एंड फॉर एवर। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ अभी और सारी ज़िंदगी के लिए, वो ये कहना चाहते हैं। हिंदी में डिस्क्राइब करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। आई मिस यू, अगेन मिसिंग की एनर्जी है, ठीक है। मिस यू बैडली, आई लव यू। इतना बैडली मिस कर रहे हो तो कर दो ना कॉल। आई क्राई फॉर यू, मैंने कहा ना कि वो रोएंगे, रो रहे होंगे या आज रो सकते हैं, आप भी रो सकते हो। आप तो मत रो ना, वो रोए तो रोए, इतना प्यार है तो आते क्यों नहीं है।
सरेंडर योर ईगो। ये एंजल का आ गया, जबकि मैं एंजल्स रखती जा रही थी, पता नहीं ये आ गया। यूनिवर्स भी कह रहा है उन्हें कि अपने ईगो को प्लीज साइड करो, प्यार है तो आगे बढ़ो। भगवान भी कह रहा है, उसके बाद भी अपना ईगो अगर यहाँ पर क्राउन पे रख के बैठेंगे, क्राउन की तरह सजा के बैठेंगे, तो ये उनकी इच्छा है। प्लीज वेट फॉर मी, वो कह रहे हैं प्लीज मेरे लिए वेट करो, प्लीज वेट फॉर मी, ये बोल रहे हैं वो, राइट? मेरे लिए वेट करो। अब ये टोटली आपके ऊपर है, आपको वेट करना है नहीं करना है। मेमोरीज, वॉन्ट्स की एनर्जी आ रही थी, 3 ऑफ वॉन्ट्स, 2 ऑफ वॉन्ट्स, तो मेमोरीज वेट वो कर रहे हैं वो। रीयूनियन, बहुत से लोगों का रीयूनियन होगा, ये मुझे लग रहा है, ठीक है? जैसे मैंने कहा कॉल मैसेज आएंगे। इनिशियल्स देख लेते हैं। मेरा छोटा सा बच्चा है, मतलब मेरी डॉटर। मंथ्स साइड कर रही हूँ मैं, इनिशियल्स लेने हैं बस। थोड़े से और लूँगी फिर। एक और ले लेती हूँ बस। T K F B E N M N M K C P R, मेरी डॉटर डांस कर रही है म्यूजिक पे, L O R A S U D J S H S H P S H स्वीट हार्ट Y। किसी ने कहा था कि मैं अपने पार्टनर को स्वीट हार्ट बोलती हूँ, तो SH इससे लगा मुझे स्वीट हार्ट अच्छा है, बोलो। मुझे निकनेम्स बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा नाम जो नैन्शा है, नैन्शा ही अच्छा लगता है, क्योंकि किसी का नाम नहीं है नैन्शा, और मुझे अपना नेम बहुत पसंद है। वेट, कॉल बार बार आता है ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे मेरे काम के बीच में कोई डिस्टर्ब करे वो बर्दाश्त नहीं है। एनीवेज, ये थी आज की रीडिंग, राइट? बहुत लॉन्ग थी, टू लॉन्ग, ठीक है, इसलिए बना दी थी क्योंकि मैं कुछ टाइम तक शायद वीडियो ना दूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहूँगी, डेट्स वाई टू लॉन्ग वीडियो, ओके, इसलिए। और किसी एक लड़की ने बोला था, उसका नाम याद नहीं आ रहा, नाम ले देती मैं। ये बोला था कि मैं सामने देखकर, वैसे मुझे बोलना नहीं था, मगर बात जब बच्चों की आती है ना, तो एक माँ चुप नहीं रह सकती है। मैं सामने देख के हंसती हूँ
तो मेरे सामने मेरे बच्चे नहीं होते, कोई और होता है। कौन होता है मेरे सामने? मेरे बच्चे होते हैं। और तू बोल देगी तो मैं क्या अपने बच्चे दिखा दूंगी? नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, तो अपनी ज़बान संभाल कर बात करें। राइट? तुम जैसी वाहियात नहीं हूँ। शायद वो अपने रूम में किसी और को बिठाती होंगी, मैं नहीं बिठाती। मेरे रूम में मेरे बच्चे रहते हैं, ये रूम ही मेरे बच्चों का है। राइट? यहाँ पे मुझे बहुत शांति मिलती है, इसलिए मैं यहाँ बैठ के वीडियोज़ ही बनाती हूँ। मेरा काम ही यहाँ पर होता है। राइट? तो इसलिए ये चीज़ बोले ना कोई भी, वाहियात बकवास ना बोले कोई। तो उस लड़की के लिए मैसेज था। नाम पता होता तो आज उसको मैं डिस्प्ले कर देती, रिवील कर देती एक मीडिया की तरह। उसकी फ़ोटो ही चेप देती मैं तो कि ये है वो। डरती नहीं हूँ किसी से, बहुत, बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। बहुत बोल्ड हूँ मैं। वो तो बहुत लोगों को पता चल गया होगा कैसी हूँ मैं। एनीवेज, चीप लोग साइड, नेगेटिव लोग साइड। फोन आगे हो गया। एनीवेज, ये चीज़ मेरा ना फ़ोन भी उछलता कूदता ही रहता है हर चीज़ में। एनीवेज, चलो, आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी, क्या लगी, आप मुझे बताना। ठीक है? और लॉन्ग थी, इसलिए मैंने लॉन्ग करी, वो भी मैंने आपको रीज़न बता दिया है। और खुश रहिए, इंजॉय करिए अपने पार्टनर्स के साथ कल का दिन। और फ्रेंड्स भी होते हैं वैलेंटाइन डे के लिए, ज़रूरी नहीं है पार्टनर नहीं है लाइफ में। 1 सेकेंड, एक चीज़, हाँ जी, मेरा फ़ोन गिरने वाला था ट्राइपॉड से, इसलिए मुझे ठीक करना पड़ा अपना फ़ोन। मैं ये कह रही थी कि फ्रेंड्स भी होते हैं वैलेंटाइन डे के लिए, लवर्स ही नहीं होते हैं। ओके? और मेरा तो वैलेंटाइन डे आपको पता ही है कि कौन है, वो मैं कल पोस्ट कर ही दूँगी आपको कि मेरे लिए, मेरे वैलेंटाइन डे के लिए कौन है मेरा वैलेंटाइन डे, वो आपको पता चल जाएगा जब मैं हैप्पी वैलेंटाइन डे बोलूँगी। पोस्ट करूँगी मैं कि कौन है मेरा वैलेंटाइन डे। राइट? तो खुश होके कल का दिन गुजारना है, ना कि रोके। राइट? और मैंने आपको बोला है कि खुश रहिए, क्योंकि आप में से कोई भी सैड होता है ना, वो मुझे पता चल जाता है। ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस है मेरी। इसलिए कोई सैड ना हो। और प्लीज़, जिसने भी वो लास्ट में बोला था ना कि मैं सुसाइड करने जा रहा था, वो ना करे। बहुत गलत बात है। सुसाइड करने से कोई हल नहीं होगा। आप तो मर जाओगे, आपके पार्टनर का क्या, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है? आपने तो सच्चा प्यार करा, प्यार के खातिर आप अपनी जान दे के ऊपर फ्लाई होने वाले थे। ठीक है? आपके पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप फ्लाई हो गए दुनिया से। ठीक है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको पता भी चल जाएगा ना, तो फॉर्मेलिटी के लिए दिखा देगा या दिखा देगी कि अच्छा तुम ऐसे कर रहे थे, क्यों करा तुमने ऐसा, आइंदा से मत करना, मेरा क्या होगा, एंड ऑल बकवास। राइट? ये सब चीज़ें वो करेंगे जिन्हें फ़र्क पड़ता हो ना, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर जिसे सच में आपके किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता हो, आपके आंसुओं से, आपके दर्द से, आपकी तकलीफ़ से अगर किसी को फ़र्क पड़ता है, वो आपको अकेला छोड़ के जाएगा ही नहीं। इस चीज़ को ना यहाँ से सोचना शुरू करो। हर चीज़ों को ना यहाँ से सोचना छोड़ दो। राइट? ज़िंदगी में मैंने भी कभी यहाँ से सोच कर बहुत चीज़ें सही हैं, और अब मैं यहाँ से सोचती हूँ। यहाँ से तो लॉक ही लग चुका है, यहाँ से तो कुछ है ही नहीं, अब कुछ भी नहीं।
सब चीज़ें अब यहाँ से चलती हैं। प्रैक्टिकल हो गई हूँ मैं, इमोशनल नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इमोशनल सिर्फ आप लोगों के लिए हूँ और फैमिली, जैसे मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, फ्रेंड्स, फैमिली और आप लोग कितना प्यार देते हैं। एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ, एक्स्ट्रा वीडियो बना नहीं सकती, चलो आज बना देती हूँ एक वीडियो, ठीक है। और आप ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।